नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और जो भी है। थ्योरम 12.7, द सेम टॉपिक. व्हाट इज दैट थ्योरम? The diagonals of parallelogram bisecting. The Diagonals diagonal of parallelogram bisect bisects each बस other. each other और बस यही थ्योरम, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो गिवन में क्या होगा, मैं थोड़ा बता दो हमको. AC and BD bisect ए बी at O. सी डी. Intersect at O. तो AC and BD ए बी सी डी इज parallelogram. अ पैरेललोग्राम. ठीक ठीक है. ये पैरेललोग्राम हो गए. डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स पहले से ही बनाने पड़ेंगे. ठीक है, राइट. कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो अब इसमें टू प्रूव. ठीक, क्या प्रूव करना है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. क्यों नहीं बोल रहा है? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इनको इक्वल प्रूव करना है. क्या करेंगे भाई? प्रूफ शुरू करते हैं. In triangle AOB. इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी को ले लेते हैं. पहली चीज तो ए बी इज इक्वल टू सी डी. क्यों? अपोजिट साइड्स are equal. ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Alternate angle वाली लग जाएगी. नंबर टू, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी. ओ ए बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ सी डी. ओ ए बी OAB. हाँ OAD आप पढ़ रहे हैं. OAB. नहीं, OAB. ओ ए बी. ओ ए बी, ठीक है. ये वाला किसके बराबर? ओ सी डी. सही तो लिखा है. ये बराबर क्यों होगा ओ ए बी? क्योंकि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये एंगल जेड बना रहा है, उसी का तो हिस्सा है ये. ये वाला क्या एंगल है? ए सी डी. ये जेड बन रहा है ना. ठीक है, इसी में से ये ले लिया और उस वाले में से ये ले लिया. ये क्यों है? क्योंकि आपने दोनों जगह पे OAB भी लिखा है. कहाँ? आपने CAB लिखा है. कहाँ पे? ऊपर वाले में OAB लिखा है, नीचे यहाँ पे CAB. हाँ. ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी कैसे दिखाएंगे? CAB क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये सी ए बी का हिस्सा है. ओ ए बी क्या है? ओ ए बी किसका हिस्सा है? इस वाले ट्राइंगल, इसलिए दिखाना पड़ रहा है. क्योंकि ओ ए बी को इक्वल कैसे दिखाएंगे भाई गधे? मेन चीज तो ये है ना, ये ट्राइंगल, ये एंगल इक्वल होता है जेड जो बना रहा है. और हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला एंगल चाहिए. तो हमने ये समझाने के लिए दिखाया, चूंकि ये वाले दोनों एंगल इक्वल है. ये एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, इसलिए इक्वल है. ये इक्वल है तभी ये आएगा. क्लियर भाई? ये वाला एंगल, ये एंगल हमने लिया, ये किसके बराबर है? इस वाले के बराबर है. ठीक, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमारा ट्राइंगल तो ये वाला है और ये है.
हमें ओ सी डी दिखाना है और ओ ए बी दिखाना है। तो ये किसके हिस्से हैं? इनके हिस्से हैं, इसलिए इसको दिखाना पड़ा। सिमिलरली ये वाला दिखा दिया। अब ये सी ओ ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ये वाला ओडीसी ठीक है। ये क्या है? ओबीए एंगल एक्चुअली में क्या है? एज लिख दो। ओबीए एंगल एक्चुअली में क्या है? ओबीए एंगल एक्चुअली में क्या है? डीबीए। DBA क्या है एंगल? DBA डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ओडीसी है। ओडीसी क्या है? बीडीसी एक्चुअली में ये एंगल है। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि एडी इज पैरेलल टू बीसीबी एंड बीडी इज अ डायगोनल। बीडी इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? समझ ले। BDC क्या है? हैं? बीडीसी अच्छा बीडीसी ये जेड बने। एक्चुअली जेड तो ये बनना है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका आधा हिस्सा ये वाला है। इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे? ओबीडी और ओडीसी। लेकिन ये हिस्सा किसका है? बड़े वाले एंगल का, जो मेन एंगल उसका ये पार्ट है। ठीक। तो हमारा कुछ काम हुआ क्या? काम हो गया? आपने 4 4 5 5 चीजें लिख दी। कहाँ 4 4 5 5? ये भाई ये इक्वल तब है जब ये इक्वल है, ये इक्वल तब है जब ये इक्वल है। अब चौथा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है। फिफ्थ क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? बाई सी पी सी टी। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? बाई कौन सा रूल? आपने पापा जैसे थर्ड वाले में लिखा है ना, ए एस ए रूल। जैसे आपने थर्ड पॉइंट लिखा है, हाँ इसमें आपने जैसे एंगल DAB लिखा है, डी ए बी। हाँ तो ये DBA होना चाहिए। क्यों? डी डी ए बी। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? डी ए बी, हाँ सही कह रहे हो। हमें क्या लिखना चाहिए? सी ए बी। ओ ए बी लिखना है ना, ओ बी ए है। ओ बी ए, ओ बी ए, डी बी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? DBA क्लियर? अब सही है? अब क्लियर है? और ये वाला बी डी सी, बी डी सी, ओडीसी को हमने बी डी सी। क्लियर? अब सही है। तो क्लियर, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्या है तेरा? थ्योरम 12.8 हाँ बताओ। if the diagonals of quadrilateral bisect each other, इफ the diagonals of quadrilateral डायगोनल of quadrilateral ऑफ quadrilateral क्वाड्रिलेटरल quadrilateral bisect बाइसेक्ट each other, each other, then it is a parallelogram. then it is a Parallelogram. ग्राम। ये है। तो क्या दिया हुआ है? गिवन। पहले तो हम बना लेते हैं। Equal to OC दिया है। ए बी सी, इसमें डायगोनल बने हुए हैं। ठीक है। ये पॉइंट हमारा ओ है। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। और इसके बाद सीधा प्रूफ। नहीं, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या हो जाएगा? प्रूफ शुरू करते हैं। ट्राइंगल वही ले लेंगे। इन ट्राइंगल
ओ ए बी and OCD. एंड ट्राइंगल OCD. OCD. Number one, OA और OC equal OA is equal to given है OA is equal to OC. and OB is equal to OD. OB is equal to दूसरा ले लेते हैं नंबर 2. OB is equal to OD. ठीक है, ये क्यों है? क्लियर? नंबर 3, नंबर तीसरा बता दो भाई, तीसरा बता दो मजा आ जाए. बुक मत देखना, तीसरा बता दो मजा आ जाए. जब तक सोचना नहीं शुरू करोगे तब तक नहीं होंगे क्वेश्चंस, A क्योंकि यही प्रॉब्लम आएगी. तो angle हाँ, A हम्म, OB हम्म, is equal to हाँ, COD. हाँ, क्यों? Vertically opposite. यस, ये जब, हाँ तो तूने पढ़ लिया होगा ना बुक से. एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, सही से बता, पढ़ लिया था ना? क्या? अरे एक्सरसाइज कर लिया होगा. हाँ वही तो, देख के बताया ना. एक्सरसाइज कर लिया. काबिल बंदा है. तो ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हमारा चौथा पॉइंट क्या हो गया? ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी. ओ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो अब ये ओ ए बी, फिफ्थ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल OCD. ओ सी डी है. CPCD. और इससे क्या प्रूव हो गया? एंगल ओ ए बी से सी ए बी CAB. इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, मतलब ए सी डी. हमें तो बेसिकली तो हमें जो हमारा वो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स की बात करनी है ना. तो ये जब इक्वल प्रूव हो गए तो क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स है. इसकी वजह से क्या हो गया? ए बी इज पैरेलल टू DC. डीसी हो गया एंड ए सी ट्रांसवर्सल हो गया. हाँ. ठीक, राइट. तो एक साइड पैरेलल प्रूव हो गई, क्लियर, पैरेलल भी प्रूव हो गई और इक्वल भी प्रूव हो गई. इक्वल भी तो प्रूव करते हैं. हाँ. 6 क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू सी डी. देखो दिख रहा है? हाँ. हाँ? बस इसके नीचे नहीं. हाँ. ए बी सी डी ये क्यों है? सीपी CP. सीटी. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? एक पेयर इक्वल प्रूव कर दिया. हालांकि एक पेयर इक्वल प्रूव करने से भी हमने 12.6 थ्योरम पढ़ी थी. हाँ. क्या है? 12.6 थी कि opposite sides of quadrilateral is equal and parallel. 6 से क्या प्रूव हो गया? अगर इसमें दूसरा भी प्रूव करना चाहे तो हम दूसरी भी साइड प्रूव कर देते हैं. ये वाला एंगल नहीं, ये वाला, ये तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया इसके. हाँ. और ये वाला, ये इससे हमारा इससे नहीं काम चलेगी. ये वाला अगर इसके इक्वल प्रूव करेंगे तो वही प्रूव होगा. तो सिमिलरली कह सकते हैं हम दूसरे दो ट्राइंगल लेंगे, उससे हम दूसरे दो ट्राइंगल्स वो प्रूव कर देंगे. देयरफॉर सिमिलरली we can prove क्या? AD is equal to BC and AD is parallel to BC. ठीक है? Yes. So ABCD is a parallelogram. This finishes your theorem part. ठीक है? So thank you.